रवि एक सामान्य युवक था जो हर सुबह अपनी पसंदीदा दुकान पर नाश्ता करने जाता था। वह हमेशा एक ही चीज़ ऑर्डर करता, आलू पराठा और चाय। दुकान पर काम करने वाले बुजुर्ग ने उसे कभी कभी बताया था कि इस इलाके में पहले एक पुरानी दुकान थी जिसके बंद होने के पीछे रहस्यमयी घटनाएं हुई थीं। रवि ने इसे मजाक समझा और हर दिन की तरह अपनी दिनचर्या जारी रखी। एक दिन रवि जब सुबह दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि पूरी दुकान खाली थी। कोई ग्राहक नहीं, न ही मालिक, मगर किचन से ताजे पराठों की महक आ रही थी। वह काउंटर पर बैठा और इंतजार करने लगा। तभी बिना किसी इंसान के दिखाई दिए उसका ऑर्डर टेबल पर आ गया, आलू पराठा और चाय। रवि को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह ध्यान नहीं दे पाया होगा। जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो पराठे के साथ कोई बुरा एहसास उसके शरीर में समा रहा हो। उसने नजर घुमाई तो देखा कि दुकान की दीवारों पर काले निशान उभरने लगे थे। अगली सुबह रवि ने सोचा कि शायद कल वह थका हुआ था, इसलिए ऐसा महसूस हुआ। वह फिर से उसी दुकान पर पहुंचा, लेकिन इस बार माहौल और भी अजीब था। टेबल पर एक पुराना अखबार रखा था जिसमें एक खबर थी। पिछले साल इस दुकान के मालिक ने नाश्ते के दौरान 3 ग्राहकों को जहर देकर मार डाला था और फिर खुद को फांसी लगा ली थी। तब से इस दुकान को बंद कर दिया गया था। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन टेबल पर वही आलू पराठा और चाय फिर से प्रकट हो गए, जैसे उसे जबरदस्ती खिलाने का इरादा हो। अचानक दुकान की बत्तियां झपकने लगीं और किचन से किसी के चलने की आवाज आने लगी। रवि ने डरते डरते किचन की तरफ देखा और वहां एक परछाई खड़ी थी। दुकान का वही मालिक जिसकी आत्मा अब भी यहां फंसी थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, अब तू भी हमारा हिस्सा है। जो एक बार यहां का नाश्ता करता है वो कभी वापस नहीं जाता। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में मानो किसी ने जंजीर डाल दी हो। उसका शरीर जमने लगा और उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा धीरे धीरे दुकान की दीवारों में समा रही है। अगले दिन एक और ग्राहक उस दुकान पर आया और किचन से आलू पराठे की वही महक फैल गई। अब रवि भी दुकान का हिस्सा बन चुका था, हर उस आत्मा की तरह जिसने यहाँ का नाश्ता किया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। कहते हैं, इस दुकान का नाश्ता स्वादिष्ट तो है, लेकिन जो इसे खाएगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए भूखी रह जाएगी।